Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business study for class 12th बेटे. लेसन नंबर 1 मैनेजमेंट चल रहा था हमारा. लास्ट वीडियो में हमने आपको ठीक है टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया था. आज हम आपको मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में बताना शुरू करेंगे. ठीक है, मैंने बेटे आपके लिए मैनेजमेंट का पिरामिड बनाया था ऑन दैट पर्टिकुलर डे और बताया था आपको कि सबसे ऊपर रहता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर होता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फिर आपका आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट. और लोअर से नीचे क्या होता है आपका प्लेटफॉर्म एरिया होता है जहां पर वर्कर काम करते हैं. क्या काम करते हैं? वर्कर काम करते हैं. ठीक है, वर्कर काम करते हैं. तो आपने देखा था ये तीनों जो लेवल है ये तो मैनेजर लेवल थे जो दूसरों को मैनेज करते हैं. ये होता है आपका नॉन मैनेजर लेवल. ठीक है, ये आपके नॉन मैनेजर लेवल थे जो किसी को मैनेज नहीं करते. ठीक है, बल्कि इन्हें मैनेज किया जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट के सामने. ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमने बताया था सीईओ वगैरह एमडी वगैरह ये सब इसके अंदर आते हैं. उसके हमने आपको बेसिकली फंक्शन भी बता दिए थे. वही वो पॉलिसी बनाते हैं, बजट का निर्धारण करते हैं, रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं बेटे. ठीक है, एक्टिविटीज का निर्धारण करते हैं और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं. आज हम देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं. ठीक है, फंक्शन भी हमें इसके देखने हैं. देखिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज लाई बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल. देखिए, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में लाई करता है. देखिए, बीच में लाई करता है. और मैंने आपको बताया था उस दिन कि जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं वो सारे के सारे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. डिपार्टमेंटल मैनेजर जैसे परचेज एक डिपार्टमेंट है तो परचेज मैनेजर, सेल एक डिपार्टमेंट है सेल मैनेजर, एचआर एक डिपार्टमेंट है एचआर मैनेजर. ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. देखिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाई बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल. तो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में होता है मिडिल लेवल. अंडर दिस इसके अंदर डिविजनल हेड होते हैं. देखिए, जहां दो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे मान लीजिए, ठीक है, जहां कार भी बनती है और बाइक्स भी बनती है तो वहां दो डिवीजन बनती है. ठीक है, तो एक कार जो डिवीजन है एक बाइक जो डिवीजन, इनके जो मैनेजर होते हैं ठीक है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. तो ये कहलाते हैं डिविजनल हेड. तो हर जो एक प्रोडक्ट होता है उसकी एक सेपरेट डिवीजन होती है, अलग डिवीजन होती है, उसे एक अलग मैनेजर संभालता है, उसे हम डिविजनल हेड कहते हैं. तो डिविजनल मैनेजर आपका मिडिल में आता है. डिपार्टमेंटल हेड, तो डिपार्टमेंट तो मैंने आपकी बताई दी, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सब के मैनेजर होते हैं वो आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर कहलाते हैं. डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया बेटे. प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया. प्लांट फैक्ट्री जो लगी होती है आपकी अलग अलग, तो अगर एक कंपनी के पास 4 फैक्ट्रियां अलग अलग है तो चारों फैक्ट्रियों को जो मैनेजर संभाल रहे हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर कहलाएंगे आपके. एंड ऑपरेशनल मैनेजर जिसे हम फंक्शनल मैनेजर कहते हैं, दे आर इंक्लूडेड. तो ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. तो आपने देखा डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गए, डिविजनल हेड हो गए, ये सारे इनके अंडर आते हैं. अब फंक्शंस देख लेते हैं हम. ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं. सबसे पहले देखिए इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी. इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी, तो इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब होता है? लागू करवाना. तो आपने देखा पॉलिसियों को बनाने का कार्य तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है. ठीक है, ये जो टॉप लेवल है बनाने का कार्य टॉप लेवल करता है, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में लागू करवाने का जो कार्य होता है वो करते हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स. तो इसीलिए कहा गया है कि पॉलिसी आर मेड एट द टॉप लेवल बट दे आर इंटरप्रेटेड बाय द मिडिल लेवल मैनेजर. जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर जो होता है ही इंट्रोड्यूस ही सेल्समैन टू सेल पॉलिसी. तो जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अपने सेल्समैन को सेल पॉलिसी के बारे में बताएगा कि भाई सेल हमें कैश करनी है या क्रेडिट में करनी है. तो ये होती है इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी. सेकंड है अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज. अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज, तो भाई एम्प्लॉइज को अपॉइंट कराने का कार्य भी कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर ही करते हैं. ठीक है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट होता है और एचआर डिपार्टमेंट जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर आता है. तो उसे ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट का कार्य ये होता है कि वो उसे रिक्रूटमेंट करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना होता है, एम्प्लॉयज को लेकर आना होता है. तो क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है, इसीलिए जो एम्प्लॉय को रिक्रूट करने का कार्य होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है. थर्ड है असाइनिंग द नेसेसरी ड्यूटीज. असाइनिंग द नेसेसरी ड्यूटीज, तो भाई जो ड्यूटीज होती है, देखिए सुपरवाइजर की क्या ड्यूटी है, भाई फोरमैन की क्या ड्यूटी है और जो वर्कर की क्या ड्यूटी है, ये सारे कार्य भी कौन करवाता है? मिडिल लेवल मैनेजर ही करवाते हैं. कौन करवाते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर ही करवाते हैं.
So departmental manager direct their subordinate about what to do and how they have to do. तो ये इनको बताता है कि भाई क्या करने हैं और कब कैसे करने हैं. नीडफुल रिसोर्स आर मेड अवेलेबल, तो जो नीडफुल रिसोर्स है वो सबोर्डिनेट को अवेलेबल कराया जाता है सो दैट दे कैन डू द असाइन जॉब विदाउट एनी डिले, ताकि बिना किसी देरी के वो अपना कार्य कर सके. तो बेटे सिंपल सी बात है, ड्यूटी असाइन करना इनका कार्य है और उन ड्यूटी के लिए जो नेसेसरी रिसोर्स चाहिए वो देना भी इनका कार्य है, ताकि काम बिना रुकावट के चलता रहे. नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज. भाई एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, ठीक है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, प्रेरित करना इनका ही कार्य होता है, क्योंकि जब प्रेरित होंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, लोगों का भला होगा. ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को भाई मोटिवेट करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ये भी इन्हीं का कार्य होता है. सो मिडिल लेवल मैनेजर मोटिवेट देयर एम्प्लॉय बाय वेरियस मीन, तो अलग अलग तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हासिल की जा सके. और लास्ट पॉइंट है क्रिएटिंग द कोऑपरेशन. कोऑपरेशन यानी कि सहयोग स्थापित करना, ठीक है, टीम वर्क स्थापित करना बेटे, क्योंकि टीम वर्क में कार्य ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए टीम वर्क की स्थापना करना भी इनका ही कार्य होता है. क्योंकि जब तक सहयोग नहीं बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य होते हैं या गोल्स होते हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना, कोऑपरेशन स्थापित करना इन्हीं का कार्य होता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में, डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन स्थापित करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सके बेटे. तो ये था आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कार्य. ठीक है, अब देखिए मिडिल लेवल के बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में हम देखेंगे इसमें केवल दो ही व्यक्ति आते हैं. एक होता है सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरवाइजर क्या करता है बेटे, वर्कर्स के ऊपर निगरानी रखता है. ठीक है, और एक होता है फोरमैन. ठीक है, एक होता है फोरमैन. तो देखिए इट इज आल्सो नोन एज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट. तो लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं. अंडर दिस वेरियस फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स आर इंक्लूडेड. तो इसमें सुपरवाइजर और फोरमैन शामिल होते हैं. दे आर कॉल्ड फर्स्ट लाइन मैनेजर, और इनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि बेटे इनके नीचे तो केवल वर्कर ही होते हैं और वर्कर के बाद पहला नंबर इन्हीं का है, तो इसलिए फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहलाते हैं, सुपरवाइजर्स और फोरमैन. ठीक है, अब इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, ये क्या क्या कार्य करते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं हम. ठीक है, इनके वेरियस फंक्शन एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन देखिए आप इनका, ओवरसीइंग एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स. तो ओवरसीइंग द एफर्ट्स यानी कि प्रयास, कोशिशें ऑफ वर्कर. तो जो वर्कर होते हैं वो जो कार्य करते हैं, इनका सबसे पहला कार्य तो वर्कर पर निगरानी रखना ही होता है, वर्कर पर कड़ी दृष्टि रखना होता है बेटे. क्योंकि देखिए इंसान जो है वो गलतियों का पुतला होता है, और साथ ही साथ इंसान बेटे कामचोर होता है. ये इंसान की खूबी है बेटे, कोई भी इस बात से मना नहीं कर सकता. तो हो सकता है भाई वर्क प्लेस पर, फैक्ट्री में जो वर्कर है बेटे वो आपस में गपशप करे, काम टाइम पर ना करे, लेट आए लेट जाए. तो इनका कार्य होता है भाई कि वर्क प्लेस पर ये देखना कि वाकई में काम हो रहा है या नहीं हो रहा. सो सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट ऑफ द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड गाइड देम प्रॉपर्ली. तो डायरेक्टली उनके एफर्ट्स को देखता है और उन्हें गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कराकर देता है. सेकंड देखिए इनका कार्य क्या होता है, इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स. इंटरेक्शन जिसे हम कहते हैं वर्कफोर्स. इंटरेक्शन का मतलब बेटे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होने से है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट. एक्चुअली में ये जो सुपरवाइजर और फोरमैन होते हैं इन्हीं का फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है वर्कर के साथ. कोई वर्कर के साथ बेटे ना तो कभी टॉप लेवल मैनेजमेंट मीटिंग करते हैं और ना ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं. हमेशा जो ये फोरमैन या फिर सुपरवाइजर होते हैं यही लोअर मतलब वर्कर के साथ क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं. तो इंटरेक्शन इन्हीं का होता है वर्कर के साथ, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इन्हीं का होता है, टॉप मैनेजमेंट का नहीं होता. सो सुपरवाइजर इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स. तो ये एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट टू देम. और मिडिल मैनेजमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी सुझाव वगैरह इन्हें दिए है वो इनको लोअर लेवल यानी वर्कर तक ट्रांसफर करते हैं बेटे. ठीक है, तो इंटरेक्शन यही लोग करते हैं वर्कर के साथ. थर्ड है अंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज. तो ये अंश्योर करते हैं कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट बने. भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तभी लोग उसे लाइक करेंगे, तभी उसकी सेल इंक्रीज होगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा बेटे अच्छा. ठीक है, और तभी कंपनी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो पाएगी. तो ये मेक श्योर करना कि जो प्रोडक्ट है वो वेल क्वालिटी हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड के
ठीक है, बिल्कुल पूरा करे वो, ये मेक श्योर करना इन्हीं का काम होता है। एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, और ये चाहते हैं कि भाई जो वेस्टेज है, ठीक है भाई, वेस्टेज मिनिमाइज हो, कम से कम वेस्टेज हो। देखिए वेस्टेज कम होती है, बर्बादी कम होती है, तभी तो आपको एफिशिएंसी मिलती है। मैं हमेशा 11th में भी आपसे पूछा था एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है भाई, ठीक है, एफिशिएंसी का भाई जो पर्सन एफिशिएंट होता है बेटे, वो काम को कम समय में करता है, वो बिना बर्बादी किए, ठीक है। तो जो व्यक्ति रिसोर्सेज की बर्बादी ना करे और काम को एकदम समय पर पूरा करे, वही एफिशिएंट है। जो काम को पूरा भी नहीं कर रहा है, रिसोर्स भी बर्बाद कर रहा है, वो एफिशिएंट नहीं होता बेटे। तो रिसोर्स की बर्बादी रोकना इन्हीं का काम होता है। और लास्ट है मेंटेनिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है, सेफ्टी ऑफ द वर्कर या हेल्थ ऑफ द वर्कर जो होता है वो इन्हीं के हाथ में होता है बेटे। ये हमेशा मेक श्योर करते हैं कि वर्कर को ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें उनकी पूरी तरह से सेफ्टी हो, सुरक्षा हो बेटे, ठीक है। फैक्ट्री में मशीनें भी लगते बेटे, आग लगने का खतरा हो सकता है, ठीक है। अगर वहां पर धुआं ज्यादा निकलता है तो वर्कर के जो हेल्थ है उस पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है बेटे। तो उनकी हेल्थ मेंटेन करना, एक प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करा कर देना इन्हीं का कार्य होता है बेटे। तो ये वर्कर अगर स्वस्थ होंगे तभी वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और कंपनी के लिए बेटे प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये मेक श्योर करते हैं भाई जो जिस एरिया पर ये काम कर रहे हैं वहां सैनिटाइजेशन फैसिलिटी अच्छी हो, वाटर फैसिलिटी अच्छी हो बेटे, ठीक है, शौच की पूरी सुविधा वहां पर हो, ठीक है, वो हवादार वगैरह होने चाहिए ताकि हवा इजिली आसानी से, वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी वहां होनी चाहिए ताकि वर्कर की जो हेल्थ है वो बनी रहे। क्योंकि वर्कर अगर खुद बीमार पड़ गए या उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी बेटे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ने की बजाय डाउन और हो जाएगी। तो इसीलिए वर्कर की सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान रखना, पूरी तरह से ख्याल रखना इन्हीं का कार्य होता है बेटे। तो ये थे फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो हमने आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन बता दिए हैं बेटे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट थे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के क्या कार्य होते हैं बेटे। मैं आपको बता देता हूं मैनेजमेंट के 5 कार्य होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर से देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बेटे। और 5 जो फंक्शन है उन पर एक अलग से लेसन है, अलग से यूनिट है। तो 5 यूनिट तो आपकी यही हो गई बेटे, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है आपका बिजनेस में पार्ट ए, ठीक है, 8 यूनिट है, 8 में से 5 यूनिट आपकी इन 5 फंक्शन की बनेगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बेटे। हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कार्य हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 5 टाइप के फंक्शन होते हैं इनके मेनली बेसिकली। सबसे पहला आता है आपका प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बाद नंबर 2 पर आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट होता है वो पूरा एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस में 5 स्टेप फ्लो होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग आता है इसके बाद, नियुक्तिकरण जिसे हम कहते हैं। स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग के बाद नंबर 5 पर आता है कंट्रोलिंग, ठीक है। देखिए ये 5 आपके फंक्शन होते हैं। सबसे पहला आपका आता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि योजना तैयार करना, नियोजन तैयार करना, ठीक है। तो प्लानिंग में हम बेसिकली करते क्या हैं, प्लानिंग के अंदर हम योजना तैयार करते हैं, ठीक है। इट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग यानी कि कुछ करने से पहले कुछ सोचा जाता है, फ्यूचर के लिए एक गाइडलाइन तैयार की जाती है। बिना प्लानिंग के आज के समय कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बिजनेस में भी प्लानिंग की जाती है, ठीक है। बिजनेस में भी हम प्लान्स करते हैं, तैयार करते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले एक्शन में कोई दिक्कत ना हो। तो ये होता है आपका प्लानिंग। देखिए बता रखा है कि इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी कुछ करने से पहले कुछ सोचना प्लानिंग आपका कहलाता है। प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग में बेसिकली फ्यूचर में हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर होम टू डू, इन सब क्वेश्चंस का आंसर लिया जाता है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब लिए जाते हैं ड्यूरिंग द प्लानिंग। तो एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए तैयार करता है, ठीक है। इफ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ए जॉब ऑल दीज पॉइंट्स आर टू बी कॉम्प्लिकेटेड। तो बेटे कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है और फिर प्लानिंग की जाती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको बताया है 5 तरह के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। देखिए
प्लानिंग एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके वेरियस स्टेप होते हैं। मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको कि प्लानिंग का पूरा लेसन आएगा, उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें बस इसका ऊपर ऊपर मोटा मोटा देखना है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के रूप में। तो भाई मैंने बता दिया, प्लानिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता है, थिंकिंग बिफोर डूइंग होता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सब चीजें डिसाइड करता है। स्टेप देखिए, सबसे पहला सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, उद्देश्य सेट किए जाते हैं। सेकंड है आपका डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। फिर उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए प्रीमाइसेस यानी कि बिल्डिंग वगैरह, लैंड वगैरह, फिक्स्ड एसेट्स को हम प्रीमाइसेस कहते हैं। तो ये सब चीजें तैयार की जाती है। आपको पता है फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने में हमारी सहायता करते हैं, तो इसलिए हमें ये सब काम करने पड़ते हैं। फिर आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर एक ही काम को करने के अलग अलग ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव होते हैं, तो हम वेरियस ऑल्टरनेटिव को सर्च आउट करते हैं डूइंग द प्लानिंग। इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव। फिर हर अल्टरनेटिव का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन किया जाता है। मैंने आपको बता रखा है कि इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है, उसकी मेरिट्स और उसकी डीमेरिट्स निकालना और लास्ट में कंक्लूजन देना। तो जो भी अल्टरनेटिव आपने देखा है प्लानिंग के दौरान, तो उसे हम इवेल्युएट करते हैं यानी उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स निकालते हैं। सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव। फिर उस एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव का या ऑप्शन का हम चुनाव करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। फिर हम प्लान को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करते हैं। फॉलो अप द एक्शन। फिर हमने जो प्लान तैयार किया है उस पर हम आगे का कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट था ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि ढांचा तैयार करना। प्लानिंग के बाद सेकंड फंक्शन आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग यानी कि ढांचा तैयार करना। इसे डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं भाई, ठीक है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे परचेज फंक्शन हो गया, सेल फंक्शन हो गया, एचआर फंक्शन हो गया, मार्केटिंग फंक्शन आपका हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन आपका हो गया, फाइनेंस फंक्शन हो गया। तो ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। तो हर एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट तैयार करना, एक सेपरेट ग्रुप तैयार करना ही आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि ढांचा तैयार करना, संस्था का स्ट्रक्चर तैयार करना। देखिए इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो एक डेफिनेशन आपको बता दी है कि ऑर्गेनाइजिंग में हम वेरियस एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राप्त हो सके, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनल। प्लानिंग को फंक्शन में लाने के लिए या प्रैक्टिकल वे में लाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग बड़ा जरूरी होता है। इसमें हर पर्सन के रोल, उसके ड्यूटीज, उसके कर्तव्य तैयार किए जाते हैं और यही बताया जाता है कौन सबॉर्डिनेट है और कौन सुपीरियर है। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजिंग में तैयार की जाती है। प्लानिंग इज जस्ट टू पुट सम आइडिया इन राइटिंग। प्लानिंग में तो किसी आइडिया को राइटिंग में, लिखित में लिखा जाता है, ठीक है, बट टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी, लेकिन उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नीडेड। तो हमें लोग चाहिए बहुत सारे और उन लोगों को हमें ग्रुप में फिर बांटना पड़ता है। फर्दर टू स्ट्रीमलाइन द एक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजिंग इज रिक्वायर्ड। तो इन ग्रुप ऑफ पीपल की एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिएंगे, ठीक है, और उन्हें ग्रुप में बांटना पड़ेगा जो कि ऑर्गेनाइजिंग आपका कहलाएगा। ऑर्गेनाइजिंग के भी देखिए वेरियस स्टेप होते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले तो हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनका बंटवारा करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। वेरियस डिपार्टमेंट हम तैयार करते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हम डिसाइड करते हैं। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, फिर उन्हें काम सौंपते हैं, ड्यूटी असाइन करते हैं। और लास्ट है एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप, और उनमें रिलेशनशिप तैयार करते हैं, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है। थर्ड आपका आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग को हिंदी में कहते हैं नियुक्तिकरण करना, यानी कि बेटे देखिए ऑर्गेनाइजिंग के दौरान आपने वेरियस पोस्ट तैयार की, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट आपने तैयार की, ग्रुप आपने तैयार किए। अब उन ग्रुप को लोगों से भरा जाएगा, ठीक है, ह्यूमन से भरा जाएगा। उसके लिए हमें स्टाफिंग करनी पड़ेगी जिसे हम कहेंगे नियुक्तिकरण करना, ठीक है, लोगों को काम पर लगाना। नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। फिलिंग द वैकेंट पोस्ट, फिलिंग द वैकेंट पोस्ट, खाली जगह को लोगों से भरना ही आपका स्टाफिंग कहलाता है। तो इसके अंदर हम जो करते हैं, क्या करते हैं, लोगों को भरते हैं, खाली जगह को हम भरते हैं और उन्हें भरे रहने देते हैं एंड कीप देम फाइलिंग, ठीक है। इन प्लानिंग आइडियाज आर गिवन इनटू रियलिटी, ठीक है, प्लानिंग में आइडियाज को रियलिटी में ट्रांसफर किया जाता है, स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, पोस्ट तैयार की जाती है और फिर स्टाफिंग में उन्हें भरा जाता है। स्टेप देखिए स्टाफिंग में, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, तो सबसे पहले हम मैन पावर प्लानिंग का एस्टिमेशन यानी कि अंदाजा लगाते हैं। देन रिक्रूटमेंट, फिर हम भर्ती करते हैं। भर्ती में हम लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, लोगों से बेसिकली आवेदन मंगवाते हैं। फिर सिलेक्शन, फिर उनको सेलेक्ट करते हैं बेटे, जो सही बंदे होते हैं, जो सही लोग होते हैं उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर उनकी प्लेसमेंट की जाती है, उन्हें बेटे जॉब पर लगाया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उन्हें लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, टाइम टू टाइम उनका परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, उनकी प्रमोशन की हमें पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है और साथ ही साथ उनका कैरियर अच्छे से आगे जा के उसकी भी हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। और लास्ट में कंपनसेशन, हम उनकी जॉब का एक सैलरी तय करते हैं जिसे हम कंपनसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनसेशन कहते हैं। तो ये था आपका स्टाफिंग। फोर्थ है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं निर्देशन देना। देखिए, जब नए नए एम्प्लॉय आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उन्हें बहुत सारी डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, उन्हें गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है और उन गाइडलाइंस को हम डायरेक्टिंग के अंदर देते हैं। सो डायरेक्टिंग रेफर्स टू प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द एम्प्लॉय फॉर द प्रॉपर वर्क, ताकि प्रॉपर वर्क कर सके, समय पर काम हो सके, अच्छे से काम हो सके, इसलिए उन्हें डायरेक्शन चाहिए, निर्देशन चाहिए। और वो डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्टिंग फंक्शन देता है। सो इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर डायरेक्टिंग के अंदर हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडिंग लाइंस प्रोवाइड कराते हैं, कम्युनिकेशन और उन्हें इंस्पायर भी करते हैं, यानी कि मोटिवेशन भी हम उन्हें देते हैं। बिकॉज बिना इंस्पिरेशन के लोग जो है काम ढंग से नहीं कर पाते, तो टाइम टाइम उन्हें इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। डायरेक्टिंग के फर्दर देखिए 4 फंक्शन आते हैं। सबसे पहला आता है सुपरविजन। सुपरविजन, सुपर यानी उत्तम और विजन यानी दृष्टि, यानी कि इसके अंदर जो सुपरवाइजर है वो अपने एम्प्लॉयज पर कड़ी निगरानी, उत्तम दृष्टि रखता है ताकि काम सही ढंग से हो सके। तो सुपरविजन रेफर्स टू मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। तो सुपरविजन के दौरान जो सुपरवाइजर है अपने एम्प्लॉयज पर लगातार निगरानी रखता है, उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराकर देता है ताकि काम समय पर हो सके। सुपरविजन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, डायरेक्टिंग का। और सुपरविजन एक इंपॉर्टेंट फेस होता है जो कॉन्टैक्ट तैयार करता है बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये होता है सुपरविजन। सेकंड आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन भाई लगातार कम्युनिकेट होती रहे, एम्प्लॉयज को समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे, बड़ा जरूरी होता है। तो कम्युनिकेशन के दौरान हम, ठीक है, आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, या फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो वर्कर को ये आइडिया ट्रांसफर करते हैं। फिर आती है लीडरशिप, नेतृत्व करना, ठीक है। इस लीडरशिप फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, ठीक है, मैनेजर जो है वो लीडर की तरह बिहेव करते हैं। देखिए, एक लीडर सबको साथ लेकर चलता है, वो अकेला कभी नहीं चलता, ठीक है। तो एक मैनेजर लोगों को इंस्पायर करता है, अपने वर्कर को इस तरह से इंस्पायर करता है कि भाई कि वो सारे के सारे एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सके, एक मेन ऑब्जेक्टिव के लिए। तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है जो बाकी लोगों को इंस्पायर या मोटिवेट करती है टू डू द सेम टास्क, टू डू द सेम वर्क, ठीक है। फिर है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है जो किसी भी पर्सन को काम करने के लिए प्रेरित करती है। जो पर्सन मोटिवेट होते हैं वो खुद ब खुद काम करते हैं, उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट विजाइल रखने की आवश्यकता नहीं होती, कोई स्ट्रिक्ट दृष्टि रखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो इसीलिए एक लीडर या एक मैनेजर का काम होता है कि वो लोगों को लगातार मोटिवेट करता रहे, ठीक है, उन्हें प्रेरित करता रहे ताकि लोग खुद ब खुद काम करें और हमें उन्हें कड़ी निगरानी में तानाशाही रवैया अपनाकर काम ना करवाना पड़े। तो ये होती है मोटिवेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है डायरेक्टिंग की, ठीक है। तो डायरेक्टिंग के फर्दर आपके 4 फंक्शन थे और लास्ट फंक्शन था आपका कंट्रोलिंग, ठीक है, नियंत्रण करना। भाई जो एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। कंट्रोलिंग में होता क्या है, वर्क का स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है, ठीक है, वर्क के पैमाने या स्टैंडर्ड, ठीक है, या मेजरमेंट तैयार किए जाते हैं। फिर एक्चुअल वर्क होने के बाद उस एक्चुअल वर्क को स्टैंडर्ड वर्क से कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक दिन में भाई कंपनी ने डिसाइड किया कि 1000 यूनिट हमें तैयार करनी है, ये था उसका स्टैंडर्ड, उन्होंने स्टैंडर्ड या पैमाना तय कर लिया। अब मान लीजिए एक्चुअल काम केवल 900 यूनिट का हो पाया, तो ये 100 यूनिट कम क्यों रह गई भाई, इसके रीजन क्या रहे, वाई, क्यों ये 100 यूनिट आपकी कम रह गई, तो इसके रीजन फाइंड आउट किए जाते हैं ड्यूरिंग द कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के दौरान एक्चुअल वर्क को स्टैंडर्ड वर्क से कंपेयर किया जाता है और फिर डिवीजन फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है, और उन डिवीजन को फिर सही किया जाता है। तो ये थे आपके 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।